नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं देश के आज के सबसे बड़े उत्सव के बारे में। उत्सव इसलिए क्योंकि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत महा उत्सव करार दिया है। और ये हुआ है जीएसटी की घटी हुई दरों के आज लागू हो जाने के बाद। नवरात्र का पहला दिन भी है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से ही लोग खरीदारी में जुट जाते हैं। ये खरीदारी अब अगले कम से कम 3 से 4 महीनों तक लगातार जारी रहेगी, क्योंकि दिवाली भी आएगी। नवरात्र के बाद दशहरा, दिवाली और फिर उसके बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। ऐसे में बाजार कितना गुलजार होगा जीएसटी की घटी हुई दरों के बाद, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं कैट के पूर्व प्रवक्ता विवेक साहू, जो कि खुद भी एक बड़े व्यापारी हैं होलसेल के। तो विवेक जी, स्वागत है आपका एमपी फाइल्स में। और थैंक यू। हम आपसे जानना चाहेंगे विवेक जी, आज हम आपसे मिले भी थे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में। तो ये जो जीएसटी महा बचत उत्सव है, क्या वाकई में उत्सव इससे बन पाएगा क्या? दरें इतनी कम हो बिल्कुल गई है क्या आज? बिल्कुल निश्चित तौर पे ये महोत्सव के रूप में बनाया जा रहा है, क्योंकि आप एक और देखिए कि जो स्लैब घटाए गए हैं, 28, 18, 12 और 5% के चार स्लैब हुआ करते थे। अब वो 18 और 5% पे सीमित हो गए। इसका सीधा सीधा असर उपभोक्ता को पड़ रहा है, क्योंकि जो स्लैब 28% और 18% थे वो घट के 5% पे आ गए, तो उसका सीधा सीधा असर उपभोक्ता के जेब पे पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, उपभोक्ताओं में एक जो बचत का एक ऐसा फार्मूला होता है, जहां पे बचत हो वहां पे वे जरूर जाते हैं। और स्वदेशी के माध्यम से जिस प्रकार से मोदी जी ने एक नया आयाम तैयार करने की कोशिश की है कि हर घर स्वदेशी और बाजार हो स्वदेशी, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। और स्वदेशी वस्तुओं खरीदने के लिए उपभोक्ता स्वयं बाजार से निकलेंगे। पर एक यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, व्यापारी हो या उपभोक्ता ये समझ नहीं पा रहे हैं कि स्वदेशी है क्या। जिस तरीके से स्टिकर्स लगाए जाते हैं, जैसे नॉन वेज है तो उसमें रेड कलर का स्टिकर लगा रहता है, और इसी तरीके से अगर वेज है तो उस पर भी एक ग्रीन कलर का स्टिकर लगा रहता है। इसी तरीके से केंद्र सरकार को चाहिए कि स्वदेशी वस्तु कौन सी है तो उस पर भी एक स्टिकर का अगर मार्क लगा दें, तो उपभोक्ता को समझने में बड़ी आसानी होगी। क्योंकि हिंदुस्तान लीवर कंपनी, हिंदुस्तान कहने से हिंदुस्तानी नहीं हो गई, वो विदेशी है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक ये माध्यम होगा, और आने वाले 3 से 4 महीने में मैं समझता हूँ कि पूर्ण रूप से व्यापारियों के साथ साथ उपभोक्ता भी स्वदेशी सामान को लेने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। मेरा एक सवाल इसमें यह है विवेक जी, आपने कहा कि उत्सव तो निश्चित रूप से मनेगा। जो गाड़ियों के खरीदार होंगे शोरूम में जब वो पहुंचेंगे, तो हमने जिस बात की तो पता चला कि शोरूम में तो बम्पर बुकिंग चल रही है, सब इसका फायदा उठाने आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनमें महज 1 रुपए की घट कटौती हुई है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हाइप हो रहा है, लेकिन असल जिंदगी में उतना नहीं है? क्योंकि कई ऐसे ऐसा प्रोडक्ट्स देख हैं जिसमें महज 1 रुपए की कीमत कम हुई है। नहीं सर, उसमें अपन 1 रुपए की कीमत ना देखें। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो सुबह उठने से लेके रात में सोने तक, अपन जब गुड नाइट का आखिरी बंद करते हैं मच्छरों के लिए, तो ये पूरे सुबह से लेके शाम तक जब हम जितने भी जरूरी सामानों का उपयोग करते हैं, तो वे समझ लीजिए कि उसमें हम 80% विदेशी सामानों का उपयोग कर चुके होते हैं अज्ञानतावश। और जीएसटी की हम जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर 5,000 का अगर आपका बजट है, जीएसटी कम होने से आपको 1,200 रुपए सीधे सीधे बचने वाले हैं। एक किचन का बजट 1,200 रुपए बच जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक एक रुपए करके ही होता है, क्योंकि देखिए मार्जिन सबके अलग अलग होते हैं। और जैसे अपन साबुन की और शैम्पू की बात करें, तो उसमें 1 रुपए बहुत बड़ी कीमत, मतलब 1 रुपए का शैम्पू ही आता है। अगर 1 रुपए का शैम्पू अगर है, अगर उसमें 28% जीएसटी लगता है, अगर वो 5% पे आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको 23% ऑलरेडी आपको बचत हो रही है, यानी कि 23 पैसे। तो ये बहुत बड़ी बचत है। हम सिर्फ पैसों की भी बात करें, अगर इसी तरह की छोटी छोटी चीजों को हम अगर जोड़ते हैं, तो दिन भर में आपके 70 से 80 से 100 रुपए आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके बचत में आज ये शामिल होने वाले हैं। तो इसका फायदा किसे मिलने वाला है? गरीब जनता को या मध्यम वर्गीय परिवार को? क्योंकि बार बार आरोप लगते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। सर मैं उससे टैक्स तो मैं पूरा लिया जाता है, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिलता है। सर मैं आपको इस बात पे, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न परिवार और उच्च वर्गीय परिवार, ये तीन हम वर्ग को अगर डिवाइड करें, तो निम्न वर्ग परिवार और मिडिल क्लास को देखते हुए इस बजट में थोड़ा सा जीएसटी में थोड़ा सा एक कमी रह गई है। जैसे मैं आता हूं आपके पास शक्कर कम्युनिटी पे,
तो शक्कर पे अगर 100 ग्राम भी आप परचेस कर रहे हैं, और अगर 100 किलो भी आप परचेस कर रहे हैं, तो ये पूरी कम्युनिटी शक्कर पर पूरा 5% जीएसटी लगता है। इसी तरीके से अगर हम आटे पे आते हैं, दालों पे आते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि 100 ग्राम से लेकर 25 किलो तक का जो आपका वेट है, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार खरीदेगा, जो रोजमर्रा पैसे कमाता है, मात्र 500 से 1000 रुपए कमा के लाएगा, तो वो पूरा 30 किलो कट्टा तो खरीदेगा नहीं। तो वो 5 किलो या 10 किलो लेके जाएगा, तो उसको जीएसटी पेड करना पड़ेगी 5%। और इसी के तरीके से अगर 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए सैलरी वाला कोई बंदा है, तो 30 किलो की कट्टी और जो परचेस करता महीने भर का सामान खरीदेगा, तो वो उसको जीएसटी नहीं लगना है। तो यहाँ एक विसंगति जरूर यहाँ पर हो गई। केंद्र सरकार यहाँ कैसे चुप कर गई, ये मुझे भी समझ के परे है, परंतु आने वाले समय में अगर जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, तो मुझे लगता है कि ये चीज भी जीएसटी काउंसिल में समझी जाएगी, और इस पे भी कहीं ना कहीं संशोधन किया जाएगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल बस ये रहेगा विवेक जी, जीएसटी काउंसिल की इतनी बैठ के आ गई, आम जनता की बड़ी मांग रहती है कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में लाया जाए। मध्य प्रदेश में वाकई बड़ा महंगा है, तो सर इसको आपका लेके बिल्कुल। चर्चा क्यों नहीं होती है? आपको क्या लगता है, ये कभी आ पाएगा जीएसटी में पेट्रोल और डीजल? अभी तक सर 8 साल में 56 जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है। वो इस पूरी 56 बैठकों में अब जाके 8 साल बाद ये पहला रिफॉर्म आया है। और आप जो जीएसटी पर पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी मांग हमारी कैट संगठन द्वारा उठाई जा रही है, क्योंकि अगर जीएसटी में अगर ये आ जाता है, तो आज 108 रुपए कुछ पैसे अगर आज हमारा पेट्रोल है, तो ये घट के आसानी से 80 रुपए के लीटर आ जाएगा। परंतु क्या होता है कि देश की विकसित व्यवस्थाओं को देखते हुए, अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए, क्योंकि आज के समय में राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से फ्री में बांटना चाह रही हैं, तो उसको कहीं ना कहीं भंडार भरने का जो काम करता है, तो ये पेट्रोल डीजल के ऊपरी दाम करते हैं। क्योंकि अगर ये 80 से, क्योंकि बहुत बड़ी एक सीमित दायरा होता है, और अभी आज के समय में अगर हम देखा जाए, जितना बैरल पेट्रोल का नहीं है, उससे ज्यादा हमारा टैक्स वसूला जाता है, और हम कहीं ना कहीं ठगा महसूस करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम कहीं ना कहीं बहुत अधिक पैसा देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी एमपी फाइल्स में आने के लिए आपका। और आपने सुना विवेक जी को, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वाकई में ये जो जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं आज से, ये बचत उत्सव ही है, क्योंकि त्योहारों के मौसम में बड़े पैमाने पे खरीदारी होती है और लोगों की जेब पर इसका सीधा सीधा बचत के रूप में असर पड़ने वाला है। यानी जितनी खरीदारी उन्होंने पिछले साल की होगी, जितने रुपयों में होगी, उससे कहीं कम रुपए इस बार आपको खरीदारी में खर्च करने होंगे। कम से कम इतना तय हो गया है, क्योंकि जीएसटी की जो दरें थी, जो अलग अलग स्लैब थे, वो घट के सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं। और व्यापारी वर्ग का मानना है, या जो इस ट्रेडर्स हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के, उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे एक बड़ा फर्क इस बार के त्योहारी सीजन में आम जनता पर पड़ेगा, और काफी राहत उन्हें इस बार के फेस्टिव सीजन में मिलने वाली है। तो हमारी आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।